साफ तौर पे है कि उनकी नाराजगी हाँ। वो किस तरीके से नाराज हैं वो साफ स्पष्ट हो रहा था। बहुत ही मुखर आवाज़ों में उन्होंने साफ तौर पे चैलेंज किया है नीतीश कुमार को और उन्होंने कहा है कि 2024 के आने वाले चुनाव में वो अकेले लड़के दिखाएं जैसे उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था। मतलब साफ है कि अब ये कहना चाहते हैं कि जो भी नीतीश कुमार की पहचान बनी है, जो भी उनका बड़ा ये कद बना है वो बीजेपी की वजह से बना। मैं आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा अंशिका, जो हमारे तमाम दर्शकों के लिए ज़रूरी है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है और अब 11 बजने वाले हैं। निदा और अंशिका, मैं आपको बताऊं कि अब 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता धीरे धीरे करके यहाँ जुटने लगे हैं। सीधी तस्वीर और बड़ी तस्वीर है जो मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये कार्यकर्ताओं का हुजूम आने लगा है धीरे धीरे करके और यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। लगातार बैठक अब शुरू होने वाला है। कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे धीरे धीरे करके यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा होने वाले हैं और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के बड़े चेहरे भी यहाँ मौजूद होंगे। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे अपनी अपनी बातें रखेंगे और साफ तौर पे है कि सिर्फ एक ही इशू होगा, एक ही मुद्दा होगा और वो होगा, उनके निशाने पर होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आशिफ, एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे, 6 साल में 4 राज्य ऐसे जहां पर सरकार गिराई और बिहार में दूसरी बार अपनी ही सरकार गवाई, तो ऐसे में नहीं लगता कि बीजेपी ने ही ये रास्ता दिखाया है बाकी दूसरे दलों को? बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि पहले दिन होता है, फिर दोपहर होता है, शाम होता है, फिर रात होती है और फिर सुबह होता है। तो कभी ना कभी जो चीज़ आप करते हैं वो रिवर्ट बैक आपकी तरफ होता ही होता है। और साफ तौर पे मैं आपको बताऊं, गोपाल जी ठाकुर हैं, हमारे साथ सांसद हैं और सीधे तौर पे गोपाल जी क्या कहेंगे, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और क्या होने वाला है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज विषय ये है कि पूरे देश में ऐसा आपको राजनीतिज्ञ नहीं मिलेगा जो हम अचंभित हो गए कि कल देश का सभी मीडिया, सभी चैनल जो कैप्शन लाइन बनाया कि पलटू राम आधारित ही जो संज्ञा मिली हुई थी उसी को सभी चैनल ने, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी ने लिया। और तो आप ही लोगों ने ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक वेब सीरीज बन रहा है। तो अगर बन रहा है पलटू राम 1, 2, 3, 4, 5 ये, तो यह अंतिम एपिसोड है और बिहार की जनता इस सीरियल को समाप्त करेगी। अब इसके बाद नहीं होने वाला और आप लोगों ने लग गया कि गलतियों से अब सीख ले लिया आपने। नहीं, गलती क्या, ये तो बड़प्पन मानिए कि अटल जी ने जो इनको स्थान दिया था हम आज तक आदर करते आए थे, लेकिन अब ये आदर के लायक हैं कि नहीं है ये बिहार की जनता तय करेगी। और जो हमारी ओरिजिनल कल्पना है बिहार की, हम मुक्त हो गए उस कल्पना को लेके आगे बढ़ने के लिए और नया बिहार का निर्माण होगा रामराज की। बीजेपी भी तो अटल जी की बीजेपी नहीं, अब तो मोदी जी की बीजेपी है। बीजेपी है। साफ तौर पे है कि देखिए, अब ये कह रहे हैं लोग कि ये आखिरी बार होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने कहा, पूरे तरीके से बता दिया कि वेब सीरीज चल रही है और ये आखिरी एपिसोड होगा। आशिफ, इनकी लोगों की बातें सुनकर हंसी भी आती है और मन में ये भी सवाल उठता है कि अगर वो आपके साथ आते हैं दूसरे दलों को छोड़कर तो तब आपका मास्टर स्ट्रोक हो जाता है वो, लेकिन यही अगर आपका साथ छोड़ के वो बाकी और दलों के साथ जाते हैं तो पलटू राम हो जाते हैं। देखिए, यही पैरामीटर है राजनीति की, यही पैरामीटर है। अगर यही आप सोचिए ना कि कल तक यही तेजस्वी यादव, यही कांग्रेस पार्टी, यही माले नीतीश कुमार को गालियां दे रही थी, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, ये तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार सत्ता लोभी हैं, पलटू चाचा हैं। ये पलटू चाचा जो वर्ड था वो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने ही दिया था। मैं आपको बताऊं, उससे पहले बीजेपी को जब ये छोड़ के गए थे तो बीजेपी ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे। नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल जानते हैं चीज़ों को कि जब एक को छोड़ा तो दूसरे को छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एक को छोड़ा तो दूसरे ने गाली दिया, दूसरे को छोड़ूंगा तीसरा गाली देगा। तो वो इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। इसीलिए आप सोचिए, कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी नहीं आई है, कभी भी उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उसके बावजूद 8वीं बार आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 8वीं बार। निदा, आप समझ सकती हैं, अंशिका आप भी समझ सकती हैं कि 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि बिहार की
पॉलिटिक्स को और बिहार की राजनीति की नब्ज को नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से ये गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है शपथ लेंगे और ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ भी उनका चिंतन मंथन जारी है। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर खाने से कोई खबर आपके पास है जिसमें वो चिंतन मंथन कर रहे हो आगे की रणनीति को लेकर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं कि अभी हमने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं उनसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले। वो उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता अंदर बैठे हुए थे, गिरिराज सिंह से हमने बात की। ये सब लोग इस धरना प्रदर्शन के बाद ये लोग मंथन बैठक करने वाले हैं। और ये आपको बताऊं कि जिस जगह मैं खड़ा हूं इसको अटल सदन कहा जाता है। ये जो भवन है बीजेपी का, इसको अटल भवन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी भवन में बैठक भी होगा, बैठकों का दौर चलेगा, तमाम तरह के यहाँ पे इस तरीके से आप कह सकते हैं प्लानिंग करेंगे लोग। क्योंकि अब जैसा गिरिराज सिंह ने भी कहा, संजय जायसवाल ने भी कहा कि अब सड़कों पे नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता। तो ये इसलिए ये कहना बिल्कुल और देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि ये तमाम लोग जो हैं वो सभी कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी के सड़कों पे नजर आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि विधिवत तौर पे एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, और आपको कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें ही सब कुछ बताएंगी कि आखिर बिहार में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर आपको बाहर की भी दिखा दूं मैं, क्योंकि अपने तमाम दर्शकों तक वो तस्वीरें ज़रूर जानी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रही है और कैसे करेगी। आइए देखिए, साफ तौर पे है ये, आप देखिए ये तस्वीरें। ये लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ लगातार उनके एक एक करके पहुँचने की पूरी तैयारी हो रखी है। आप सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे करके इकट्ठा भी हो रहे हैं। बहुत सारे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि ठीक इसके पीछे यही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी है। और यहाँ पे ये आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे बड़े जो लीडर हैं वो यहाँ पे अंदर में हैं और चिंतन मंथन बैठक चल रही है। और ये देखिए आरके सिंह आ गए हैं, जो मैं कोशिश करूँगा आपसे कि उनसे भी बात कराने की, और लगातार कोशिशें हैं कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो ज़रूर न्यूज़ इंडिया से बात करें। और धीरे धीरे करके अभी बड़े जो लीडर हैं वो आने चाह रहे हैं, वो आने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी